प्रयागराज कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म यही हुआ था। प्रयागराज को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर कहा जाता था, लेकिन आज की कांग्रेस पंडित नेहरू की विरासत को संजो नहीं सकी। इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण भी दिखा। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर कांग्रेस को जीत मिली हो। सभी सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी मतदान के 2 दिन पहले प्रयागराज भी आए। प्रियंका गांधी ने शहर उत्तरी के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के लिए रोड शो भी की, लेकिन ये भी बेअसर रहा। राज्य की 403 सीटों पर कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही सफलता मिली। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट कभी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। पंडित नेहरू इस सीट से 1952 में निर्वाचित हुए थे। 1957 और 1962 में भी चुनाव जीते। उनके निधन के बाद 1964 के उपचुनाव में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव लड़ी और जीत हासिल करने में सफल हुई थी। 1969 में उपचुनाव हुआ। जनेश्वर मिश्र चुनाव जीते। इसी सीट से 1971 में इंदिरा गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को उतारा और वो भी जीते। 1977 में भारतीय लोकदल की कमला बहुगुणा जीती। इसके बाद से प्रत्याशियों के चेहरे बदलते गए और आज इस सीट की हालत ऐसी है कि यहाँ भी कांग्रेस नहीं जीत सकी। इस चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि शहर उत्तरी की सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। कारण यहाँ के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और वो इस सीट से 4 बार विधायक भी रहे हैं। उनके सरल स्वभाव से लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन भाजपा के हर्षवर्धन वाजपेयी ने उन्हें हरा दिया और दोबारा विधायक बनने में सफलता हासिल की है।